नमस्कार, 5 की आंच आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। छत्तीसगढ़ में फिर से एक बिटिया हवस का शिकार बनी है। रायपुर के बाद अब जशपुर में दरिंदों ने गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया है। हत्या, लूट, चाकूबाजी की घटनाएं तो आम हो चुकी हैं। अब अपराधी और भी बेखौफ नजर आते हैं। अब तो बेटियों को भी नहीं छोड़ा जा रहा, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस घटना ने कानून के राज की बात करने वाली सरकार और सिस्टम दोनों पर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी के विधायक रंजना साहू ने जशपुर की घटना को लेकर सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने आरोपियों को कांग्रेस का नेता भी बताया है। एक रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा। छत्तीसगढ़ एक बार फिर से शर्मसार हुआ। फिर एक बेटी हवस का शिकार बनी। कानून व्यवस्था के दावों की एक बार फिर से पोल खुली। सरकार और सिस्टम पर फिर से सवाल उठे। क्या छत्तीसगढ़ में है जंगल राज? रायपुर के बाद अब जशपुर दरिंदगी से दहल गया। जशपुर में आदिवासी युवती से गैंगरेप हुआ। धनगरी वाटरफॉल में 2 हैवानों ने युवती के साथ दरिंदगी की। बताया जा रहा है कि सद्दाम खान और इम्तियाज अंसारी नाम के आरोपी आदिवासी युवती को वाटरफॉल घुमाने के बहाने ले गए, जहां उन्होंने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। आरोपी बलरामपुर जिले के रहने वाले हैं। पीड़िता ने थाने में मामला दर्ज कराया और पुलिस आरोपियों की तलाश की बात कह रही है। पीड़िता के द्वारा बगीचा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है और उसमें पुलिस ने तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर लिया है और हमारी 2 टीमें जो हैं आरोपियों की पता तलाश में लगी हुई हैं और शीघ्र ही हम जो है आरोपियों को गिरफ्तार कर लेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस अभी तक दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया है। ये चिंताजनक है, बहुत गंभीर मामला है और इस पर तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। पुलिस से मैं आग्रह करता हूं कि तत्काल दोषियों के खिलाफ गिरफ्तार करके कार्रवाई करे। इस घटना ने एक बार फिर से प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी ने सरकार पर हमला बोला। विधायक रंजना साहू का बयान सरकार पर बेटियों की सुरक्षा न कर पाने का आरोप भी है। इतना ही नहीं, इन्होंने एक और आरोप लगाया जो इस मामले को और गंभीर बनाता है। रंजना साहू ने आरोपियों को कांग्रेस का नेता बताया है। इस प्रदेश में भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार कान में रुई डालकर बैठी है, आंख में पट्टी बांधकर बैठी है। छत्तीसगढ़ महतारी की बेटियों के साथ रोज कोई न कोई ऐसी घटना हो रही है जो प्रदेश को शर्मसार कर देने वाली है, छत्तीसगढ़ महतारी को शर्मसार कर देने वाली है। एन शिक्षक दिवस के दिन सरगुजा में आदिवासी शिक्षिका महिला के साथ दुष्कर्म हुआ और इसका आरोपी कांग्रेस का युवा नेता। सरकार मुंह बंद कर बैठी है। भूपेश बघेल जी इस विषय में एक शब्द नहीं कह रहे हैं। सरकार की जिम्मेदारी, सरकार की प्राथमिकता यहाँ की बेटियां हैं, छत्तीसगढ़ की बेटियां हैं, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के मामले में छत्तीसगढ़ सरकार फिसड्डी निकली। इस सरकार को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि वह यहाँ के प्रदेश की बेटियों की रक्षा करने में असमर्थ है। यह कांग्रेस की सरकार, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और जैसा कि रंजना साहू आरोप लगा रही हैं, आरोपी अगर कांग्रेस के नेता हैं तो सवाल सरकार के साथ ही मोहब्बत की दुकान की बात करने वाली पार्टी पर भी उठते ही हैं। प्रदेश में इस तरह की पहली घटना नहीं। हाल ही में रायपुर में 2 युवतियों से गैंगरेप का मामला सामने आया था। रक्षाबंधन मनाने के बाद महासमुंद लौट रही युवतियों के साथ दरिंदों ने हैवानियत की वारदात की थी। घटना सामने आने के बाद हड़कंप मचा था और पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया था। गोली चलना आम बात हो गई, चाकूबाजी सरेआम हो रहा है और अपराधी जो है अपराध करके पुलिस की पकड़ से बाहर हो रहा है। जब पुलिस वालों से हमारी बातचीत होती है, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से, तो वो कहते हैं कि हम विवश, हम मजबूर हैं।
रायपुर के बाद जशपुर में गैंगरेप की वारदात। प्रदेश में कानून के राज की बात कहने वाली सरकार के दावों की पोल खुल रही है। चाकूबाजी, हत्या, लूट जैसी वारदातें छत्तीसगढ़ में आम हो चली हैं और अब अपराधियों के हौसले और भी बुलंद होते नजर आ रहे हैं। जशपुर से दीपक सिंह और रायपुर से आकाश शुक्ला की रिपोर्ट। और आइए इसी मसले पर करते हैं चर्चा। आज हमारे साथ खास मेहमान के तौर पर रंजना साहू, बीजेपी की विधायक जुड़ी हुई हैं और साथ ही में जुड़े हुए हैं विजय झा, जो कि प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रंजना साहू जी, मैं आपके पास आता हूं। ये जो घटनाएं हो रही हैं हाल ही में 4 दिनों के अंदर, ये 2 घटनाएं वाकई में ये सवाल बेटियों के ज़हन में उठने लग जाएगा कि क्या वो प्रदेश में सुरक्षित हैं, क्या उनकी आबरू सुरक्षित है, क्योंकि एक के बाद एक घटना। ये क्या बता रही है? पखवाड़े के अंदर ये तीसरी घटना है। आपको बता दूं, पहले जो रायपुर की देवेंद्र नगर में एक घटना हुई दुष्कर्म की, उसके बाद फिर सामूहिक दुष्कर्म मंदिर हसौद में हुआ। ये तीसरी फिर से घटना हुई है इस पखवाड़े के अंदर। ये सरकार कर क्या रही है? सरकार की कानून व्यवस्था पर यह प्रश्न चिन्ह है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ये गंभीर है या नहीं है, या केवल जुमलेबाजी करते हैं। जिस तरह की घटनाएं लगातार इस प्रदेश में हो रही हैं, सरकार मौन बैठी है। मुख्यमंत्री हर विषय में बात करते हैं, हर विषय में उनके पास कोई ना कोई ऐसी बात रहती है जिससे वो सार्वजनिक तौर पर या मंच पर या मीडिया के माध्यम से हर विषय पर बात करते हैं। लेकिन केवल एक विषय ऐसा है जिसमें मुख्यमंत्री जी ने बात करना अभी तक उचित नहीं समझा। लगातार जो अपराध बढ़ रहे हैं, नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट भी आप देख लीजिए कि रोज 3 ऐसे दुष्कर्म और सामूहिक दुष्कर्म की घटनाएं इस प्रदेश में हो रही हैं, जिससे छत्तीसगढ़ महतारी शर्मसार हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी है, कांग्रेस के जितने बड़े नेता हैं, इनके मंत्री हैं, केवल और केवल ये जो बयानबाजी अन्य विषयों पर करते हैं। इतना गंभीर मसला है जो महिलाओं से जुड़ा है, इस प्रदेश की बेटियों से जुड़ा है, इस पर अभी तक इनके कोई भी बयान नहीं आए हैं। सरगुजा में जो जशपुर में जो घटना हुई, ये महिला शिक्षिका है और एन शिक्षक दिवस के दिन जो आदिवासी हमारी महिला शिक्षिका है, उनके साथ ये घटना हुई। आरोपी सद्दाम हुसैन ये कांग्रेस पार्टी का नेता है। क्यों इस पर मुख्यमंत्री जी का बयान नहीं आया? कहां है कांग्रेसी? क्या कर रहे हैं? क्यों इन्होंने एक शब्द उस विषय में नहीं कहा? और अभी तक वो फरार है, अभी तक उनको पकड़ा क्यों नहीं गया? ये कानून व्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ये प्रदेश तो ऐसा हो गया है कि रोज कहा जाता है कि आइए, आपको जितने घटनाएं, जितने कुकर्म, दुष्कर्म जो करना है, आप छत्तीसगढ़ आ जाइए, छत्तीसगढ़ ने आमंत्रित किया है। आए दिन आप चाकूबाजी की घटना देख लीजिए। रायपुर को अब रायपुर नहीं चाकूपुर कहा जाता है। अब जो आम बात हो गई है, आपकी चोरी, डकैती, अपहरण, ये घटनाएं आम बात हो गई हैं। अब लोग ऐसे भयभीत हैं, महिलाएं घर से निकल नहीं रही है डर के कारण। हमारी बेटियां इतनी सुरक्षित थी, वो कभी भी कोई भी समय में घर से निकलती थी, अपना काम कर लेती थी। लेकिन इस प्रदेश की स्थिति अब ये हो गई है कि हमको डर लगता है कि हम अपनी बेटियों को अकेले भेजें या ना भेजें। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, और तो और बुजुर्ग महिलाएं भी इस प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। स्थिति ये हो गई है कि अब आरोपी खुलेआम घूम रहा है, दुष्कर्मी खुलेआम घूम रहा है। डर और भय कानून का खत्म हो गया है। पुलिस का डर इनको जरा भी नहीं है, क्योंकि पुलिस के संरक्षण में कानून और इनके मंत्रियों के संरक्षण में और पूरे कांग्रेस पार्टी के इस सरकार के संरक्षण में ये कृत्य हो रहे हैं। सीधी सीधी बात है। ठीक है। विजय झा साहब, आपको क्या लगता है कि ये क्या सरकार इसे प्रश्रय दे रही है? रंजना जी कह रही हैं कि सरकार के संरक्षण में सब कुछ चल रहा है और प्रदेश जो राजधानी रायपुर है उसे तो चाकूपुर कहा जाने लगा है, चाकूबाजी की इतनी घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन इस बीच बेटियों की सुरक्षा पर भी अब सवाल खड़ा हो रहा है। आपको लग रहा है कि सरकार की लापरवाही इसके पीछे काम कर रही है? देखिए, जितने भी अपराध हो रहे हैं, चाकूबाजी, रेप, ये सब जो है ना, दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। इसमें राजनीति, अपराध में राजनीति तो तत्काल बंद होना चाहिए और पुलिस को निष्पक्ष प्रशासन चलाने के लिए स्वतंत्र करना चाहिए। पुलिस दबाव में रह करके, मैं भी मैडम रंजना साहू जी को सुन रहा था कि वहाँ रेप हुआ, उसमें कांग्रेस के लोग शामिल हैं। क्यों भाई? मंदिर हसौद में भाजपा नेत्री का बेटा पूनम ठाकुर शामिल है, तो क्या अपराधी यदि कांग्रेसी है तो बीजेपी विरोध करेगा, और यदि अपराधी का कांग्रेसी है तो बीजेपी विरोध करेगा? ये एक दूसरे की राजनीति। एक अपराध होता है, अपराध होता है। हाँ, और उसको आप बोलने दीजिए ना,
देखिए रंजना मैडम, मैं बोला, आप बोले तो मैं चुप था, आप बोल रहे थे तो मैं चुप था ना। सुनने की क्षमता रखिए। आपके सरकार में भी 2018 तक अपराध हुए। भारत में वन नेशन वन इलेक्शन की बात करने वाली सरकार समर्थन कर रहे, सीधी बात है। यदि अभी घटना हो रही है, कौन बोला कांग्रेस का समर्थन? मैं तो बोला कि यहाँ आपको निष्पक्ष बोलना चाहिए कि प्रदेश की बेटियां हैं। निष्पक्ष तो बोल रहा हूँ, आप बोलने तो दीजिए। आपको निष्पक्ष अरे आप सुन नहीं पा रहे हैं ना। 15 साल चले गए, आप 15 साल चले गए। आप वहां नहीं हुआ था क्या आपके सरकार में अपराध? आप अभी की बात करिए। अरे भाई, आपके सरकार में नहीं हुआ था, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। और सुनने की क्षमता रखिए। महिला होकर के महिला के अपराध में राजनीति मत कीजिए। नरेंद्र मोदी जी को बोलिए वन नेशन वन इलेक्शन बोल रहे हैं ना। मेरी बात सुनिए, वन नेशन वन इलेक्शन। रंजना जी, एक मिनट देखिए, सुनिए रंजना जी और विजय झा साहब, सुनिए, आप दोनों सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरा सवाल सुनिए और मेरी बात सुनिए। रंजना जी, पहले मैंने आपका ओपनिंग नोट सुना, मैं चाहता था कि आप अपनी बात रख पाएं। अब सुनिए तो सही, आप लोग अगर नहीं सुन पा रहे हैं तो फिर क्यों नहीं पकड़ा गया? रंजना जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है क्या? रंजना जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? आ रही है। विजय झा साहब, आपको आवाज मिल पा रही है? जी हाँ। अब आपसे निवेदन है, एक एक करके बोलेंगे। और दूसरा कि रंजना जी, आपका ओपनिंग नोट मैंने सुना, विजय झा जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद अगर आपको आपत्ति है आपके पास, फिर मैं वापस लौटूंगा। ठीक है विजय झा जी, बात मैं वही बोल रहा था पुनीत जी, मैं वही बोल रहा था कि भारत में हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं ना, वन एडमिनिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। निष्पक्ष प्रशासन जब तक नहीं होगा, अपराधियों पर नियंत्रण नहीं होगा। रेप, गैंग रेप लगातार, शिक्षिका के साथ, नाबालिग बच्ची के साथ, गुड़ियारी में रेप करने के बाद गर्दन काट देना, कितने गांजा, कितने चरस। दोनों पार्टियां शराबबंदी की बात की थी। 99% अपराध यदि हो रहे हैं तो केवल नशे में हो रहे हैं। गांजा, चरस, दारू। आप देखिए शराब बिक्री कांड, जहरीली शराब में 3 लोग मर गए आपके चांपा जांजगीर में। सबसे बड़ा अपराध का कोई जड़ है तो निष्पक्ष पुलिस प्रशासन होना चाहिए और नशाबंदी तत्काल होना चाहिए। नशे के कारण लोग अपराध कर रहे हैं और हम बार बार बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में साहब नेशनल रिपोर्ट है कि करीब 65,000 महिलाएं छत्तीसगढ़ से गायब हैं। उसमें 10,000 से अधिक लड़कियां नाबालिग हैं। उसको ढूंढने के लिए न मानव अधिकार आयोग, न पुलिस, न केंद्र, न राज्य, कहां गई वो बच्चियां, किस स्थिति में, उनको भी रेप करके हत्या कर दिया गया क्या? इसकी जांच के लिए दोनों पार्टी, दोनों सरकार, केंद्र और राज्य जो है मौन धारण किए हुए। साहब 600 से अधिक, आपको बता दूं, राजधानी और छत्तीसगढ़ में आर्म्स एक्ट के केस हैं। अवैध चाकू, अवैध रिवॉल्वर, और यही धमकी देकर के महिलाओं के साथ रेप और अपराध हो रहा है। तो पुलिस को निष्पक्ष होकर के, पुलिस को चुनाव के पहले स्वतंत्र निष्पक्ष होकर कार्रवाई की जानी चाहिए। आपकी बात को मैं समझ गया। आप कह रहे हैं कि निष्पक्षता इसमें रहना जरूरी है, इसमें पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए और ना ही इसमें इस प्रकार की बातें होना चाहिए। रंजना जी, आप कह रही थी अभी कि सवाल सीधे आपने सरकार के ऊपर उठाया, सीधे कांग्रेस के ऊपर आपने निशाना साधा। अभी हाल ही की जो घटना है इसको लेकर आपने कहा कि इसमें कांग्रेस का नेता था। रंजना जी, आपको सुन पा रही हैं क्या? सेजू, ये बंद हो गया बेटा, देख तो। रंजना जी, आप सुन पा रही हैं क्या? आवाज नहीं आ रही थी। रंजना जी, चलिए, लगता है कि रंजना जी तक तो आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन विजय झा साहब, आप क्या समझते हैं, क्या कैसे देखते हैं कि एक तरफ क्या वाकई में ये सरकार इसे संभाल, दो बातें होती हैं, एक सरकार संभाल नहीं पा रही है, वो एक सरकार प्रेशर दे रही है वो। और अभी हमने देखा कि इसके पहले की जो रक्षाबंधन वाली जो घटना थी, इस मामले में पुलिस के पास जैसे ही मामला पहुंचा, पुलिस ने 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर सभी 10 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार भी किए। इसमें आप ही ने एक नाम लिया कि राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ व्यक्ति था। तो क्या वाकई में पुलिस प्रशासन काम नहीं कर रहा है, ऐसा लगता है, या कानून अपना काम नहीं कर रहा है? पुनीत जी, मैं थोड़ा आपके विचार से इस बात पर असहमत हूं कि यदि अपराध हो गया, पुलिस 12 घंटा 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया, तो क्या हम पुलिस को भारत रत्न देंगे? पुलिस की वहां यह गलती है कि जो मुख्य आरोपी पूनम ठाकुर है, वो पुलिस में पहले अरेस्ट हुआ था, उसको जमानत पर छोड़ दिया गया। यदि वो जमानत पर नहीं छूटता तो इतनी बड़ी शर्मसार घटना नहीं होती। तो कहीं ना कहीं पुलिस की जवाबदारी से पुलिस इंकार नहीं कर सकती। वहां एक पुलिस का ASI है, उप पुलिस निरीक्षक,
उसका बेटा शामिल था। हालांकि पुलिस वाले ने स्वयं आवेदन दे करके उस थाने से हट गया, लेकिन वो पुलिस वाले का ही दुर्भाग्य है, उसका ट्रांसफर हुआ मुजगहन थाने में, वहां भी रेप की घटना हो गई। कहीं ना कहीं 24 घंटा अपराध में पुलिस का नियंत्रण नहीं है। आत्मावलोकन करना चाहिए, सेल्फ असेसमेंट की कहां गलती है। तो यदि भाजपा का नेता उसमें इन्वॉल्व है तो कांग्रेस पार्टी के लोग भी इसलिए उसमें दोषी हैं कि कांग्रेस के पुलिस प्रशासन ने उसको जमानत पर छोड़ दिया। आर्म्स एक्ट की बात मैं अभी बता रहा था, शिक्षिका के साथ में रेप, गैंग रेप, ये सब क्या हो रहा है, उसमें क्यों नियंत्रण नहीं? हम रोज रायपुर में टीवी न्यूज में, पेपर में पढ़ते हैं कि आरोपियों को पकड़ करके पुलिस मारते हुए रोड में घुमाती है, लेकिन जितने रेप केस के आरोपी, जितने आर्म्स एक्ट के आरोपी, किसी को पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद उनका जो हौसला है और तोड़ने के और अगर ऐसा पुलिस, घुमाया। आप जो कह रहे हैं, अगर पुलिस ऐसा करती है तो किस लिए करती है पुलिस के? शायद ये एक मैसेज समाज में पहुंचाने की, अगर आप इस प्रकार से करेंगे तो ये हालत होने वाली है, लेकिन उसका असर नजर नहीं आता। रंजना जी, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि ये ऐसा होता क्यों है? देखिए, अभी विजय झा जी कह रहे हैं कि जो रायपुर वाली जो घटना है दुष्कर्म के मामले की, उसमें बीजेपी के एक नेता का नाम जुड़ गया। आपने अभी ये वाली जो घटना बताई जशपुर वाली, इसमें कांग्रेस के। आखिर क्या वजह है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कनेक्शन निकल कर आ ही जाता है? क्या पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर ये जो दाग लगता है, क्या इसके बारे में कभी सोचती नहीं है पार्टियां? जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, यदि वो दुष्कर्मी है, यदि वो अपराधी है, तो उसमें पार्टी विशेष कहीं पर नहीं है। वो अपराधी मतलब अपराधी है, वो दुष्कर्मी है मतलब दुष्कर्मी है, उसको सजा होनी चाहिए। उसमें किसी से कोई अलग, उसके लिए विशेष कोई हमारा कोई लगाव है, ऐसा विषय नहीं है। यदि वो गलत करता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये केवल किसी पार्टी विशेष या किसी एक महिला विशेष के लिए ये नहीं कहा जा रहा है। पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश की जितनी बेटियां हैं, जितनी माताएं हैं, बहनें हैं, ये सबके लिए ये विषय आता है कि लेकिन मैं इसमें एक चीज मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं और मैं समझना चाहता हूं कि इस प्रकार की जब घटना पूरे देश प्रदेश में कहीं पर भी आप देख लीजिए, तो फिर सवाल ये उठता है कि फलानी पार्टी से जुड़ा था, फिर पार्टी कहती है कि साहब हमको थोड़ी मालूम था कि वो इस प्रकार का व्यक्ति है, हमने उसको अपने से अलग कर दिया है। लेकिन क्या पार्टियों की जिम्मेदारी नहीं होती कि जब विचारधारा एक है तो लोग भी ऐसे जुड़े जाएं जो संस्कारी हों, जिनमें संस्कार डाले जाएं, जिनमें महिलाओं का सम्मान कैसे करना है इस बात को रखा जाए, जिसमें जो अपराधी ना हो। ये अपराधी प्रवृत्ति जो है वो ऐसे नहीं आती, एकदम से अचानक से कोई कुछ नहीं कर जाता। आपको नहीं लगता रंजना जी? देखिए, किसी दल विशेष से यदि कोई अपराधी जुड़ा है तो उसको यदि पहले ये पता चल जाए कि वो अपराधी है या इस प्रवृत्ति का व्यक्ति है, तो लोग या दल उसको अपने साथ नहीं जोड़ना चाहेगा। ऐसा हुआ कब? आपसे जुड़ने ऐसा के हुआ बाद कब कि कभी ऐसा पता चलो हो नहीं जोड़ा गया हो? ऐसा कब हुआ? कभी कोई उदाहरण देखने को मिला क्या? नहीं, तो पता चला ही नहीं ना। आप तो क्यों नहीं चलता है? क्योंकि देखिए रंजना जी, आप ये समझती हैं कि आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति जो होता, वो कोई अपराधी, कोई अचानक से कोई घटना हो जाए तो समझ में आता है कि अपराध किसी से हो गया, लेकिन प्रवृत्ति जो होती है वो ऐसे ही नहीं आ जाती, वो पहले से रहती है। तो क्या पार्टियां नहीं पहचान पाती? देखिए, आपको उदाहरण बताती हूँ। जैसे कोई जनप्रतिनिधि है या कोई भी है, कोई व्यक्ति गया आपके साथ 2 बार 3 बार, उसने फोटो खिंचा ली। अब वो ये शो करता है कि हम इस पार्टी से जुड़े हैं या हम फलाने नेता के करीबी हैं। अच्छा, क्यों? उसका व्यवहार, उसका नेचर यदि उस प्रवृत्ति का है तो वो उस दल विशेष को कभी मालूम ही नहीं चलता। लेकिन जब ऐसी घटनाएं कभी सामने आती हैं, तब उस व्यक्ति का व्यवहार, उसका नेचर, फिर उसके बारे में पता किया जाता है कि वो इस तरह की प्रवृत्ति का व्यक्ति है। क्यों किया जाता है कि किसी नेता के साथ फोटो खिंचाकर कोई अपने आप को बलशाली या बाहुबली दिखाने की कोशिश करता है कि मेरी इससे पहचान है? ऐसा क्यों होता है? शायद आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। विजय झा साहब, आप सुन पा रहे हैं तो जवाब दीजिए। हेलो जी, देखिए, मैं रंजना जी का वक्तव्य अभी सुन रहा था।
और मैं उनके विचारों से सहमत तो हूँ, लेकिन ये जो बोल रही है ना कि राजनीतिक व्यक्ति के बाजू में फोटो खिंचाने का, मुझको कहीं ना कहीं लग रहा है कि मंदिर हसौत के गैंग रेप के मुख्य आरोपी के लिए बोलने के बजाय उनको बचाने की कोशिश कर रही हैं। ठीक है, पहले नहीं मालूम था, आज रक्षाबंधन के बाद कितने दिन हो गया, क्या उस परिवार के भाजपा नेत्री को भाजपा ने अपने पार्टी से निकाला? इसका मतलब है कि उसको संरक्षण दिया जा रहा है। जिस दिन वो बाइज्जत बरी हो जाएंगे फिर आप पार्टी में शामिल कर लेना। कहीं ना कहीं आपके पार्टी में है और आप बोल रहे हो कि भाजपा कांग्रेस नहीं होता, फोटो खिंचा लेते हैं। चलो पहले नहीं मालूम था, हम मान लिया, आपके बात से सहमत हैं। जिस दिन अपराध हुआ उस दिन रातों रात उनको क्यों पार्टी से नहीं निकाला गया, क्यों उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई? कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने और पराये के मामले में चल रही है। तो हमारा कहना है आरोपी आरोपी होती है, ना वो भाजपा ही होता, ना कांग्रेसी होता, ना आप पार्टी का होता है। कार्यवाही निष्पक्ष होना चाहिए और जिस राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति है उसको तत्काल त्वरित कार्रवाई। हमारा सरकार इस मामले पर जो चुप्पी साधे हुए उसका क्या? सरकार भी चुप्पी साधी, उसकी भी गलती है। सरकार को बाकी कार्रवाई करें या ना करें, गैंग रेप में महिलाओं का सम्मान केवल छत्तीसगढ़ महतारी कह देने से नहीं होता। छत्तीसगढ़ महतारी के बेटियों का सम्मान करना आवश्यक है, उसकी रक्षा करना आवश्यक है। और कहीं ना कहीं आम जनता इसको देख रही है, ये तो पब्लिक है, सब जानती है, हमको बहस करके बताने की जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जोड़ने के लिए। तो कांग्रेस नेता आरोपी है एक मामले में, बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि रायपुर की जो घटना हुई उसमें ये आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि उसमें एक बीजेपी नेता का बेटा आरोपी है और ये कहीं ना कहीं सियासी तार इसमें जुड़ते नजर आ रहे। देखना होगा कि कितनी सख्ती इस मामले में अब सरकार की तरफ से देखने को मिलती है और क्या वाकई में महिलाएं महफूज अपने आप को समझती हैं छत्तीसगढ़ में, एक बड़ा सवाल है। चर्चा में इतना ही, नमस्कार।